नाज़रीन, स्वाबी में इस वक्त ठाठे मारता हुआ अवामी समुंदर मौजूद है। ताहद निगाह अनकाउंटेबल लोग हैं। एक मैसिव मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन स्वाबी के अंदर नजर आ रही है। ना सिर्फ जलसा गाह में बल्कि स्वाबी की सड़कों पर, स्वाबी के बाजारों में, घरों के सामने कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर अवामी समुंदर स्वाबी के अंदर मौजूद ना हो। बहुत सारे विजुअल्स आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ एक खबर जिसने पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन बल्कि दुनिया की बड़ी खबर बन गई है। ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं, शेख हसीना जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, खिसक गई हैं, उनके घर से, उनके घर के अंदर लोग गए हैं, उनके वार्डरोब के अंदर गए हैं, उनके बेड के नीचे से चीजें निकाली हैं, उनके लिए जो रोटी तैयार की गई थी, खाना तैयार किया गया था, ये सब चीजें मौजूद हैं। ये विजुअल्स बाकायदे से आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई है। तहरीक इंसाफ के स्वाबी जलसे से पहले पाकिस्तान के मौजूदा डीजी ISPR जनाब मेजर जनरल शरीफ चौधरी साहब ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां पर उन्होंने किस तरह से स्मगलिंग और बहुत सारी चीजों के ऊपर पाकिस्तानी फौज का जो एक मौकिफ है वो सामने रखा और बड़े आर्टिकुलेट वे में सारी चीजें उन्होंने बयान की हैं। दिलचस्प पहलू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह था कि जो गैर मामूली भी था कि इसमें पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासत के हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई। इनफैक्ट जब उनसे 9 मई के हवाले से, इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से डिस्कशन के हवाले से बातचीत की गई तो महज 4 से 5 सेकंड का उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद मेजर साहब ने कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं की है। अब ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इसके ऊपर पाकिस्तान के तज्जियाकार या एनालिस्ट क्या समझते हैं। बहरहाल एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और ये बड़ी हैपनिंग है। बहरहाल इसके ऊपर जो भी रद्द-ए-अमल होगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान को अडयाला जेल में 1 साल हो चुके हैं। अडयाला जेल, उससे पहले अटक जेल, 1 साल, 1 ईयर। इस 1 साल के दौरान मैं खुद कई दफा अस्पताल में गया हूं। इस एक साल के दौरान मौसम बदल गए, हालात बदल गए, माहौल बदल गया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अगर नहीं बदला तो खान नहीं बदला। अगर नहीं बीमार हुआ तो इमरान खान नहीं बीमार हुआ। अगर नहीं माथे पर शिकन आई तो इमरान खान के माथे पर शिकन नहीं आई। अगर सिर्फ जिस बंदे ने कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान की बातचीत की तो सिर्फ इस कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब ने की है। 1 साल मुकम्मल हो गया है। मुल्क भर में मुजाहिरे हो रहे हैं, बरतानिया में, दुनिया भर में इस हवाले से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी अखबारात और बैनुल अक़वामी मीडिया इमरान खान के हवाले से बड़ा खुलकर लिख रहा है। BBC ने इमरान खान के ऊपर लिखा है कि इमरान खान अ ईयर इन जेल बट स्टिल डोमिनेटिंग अपोजिशन फिगर्स। 1 साल हो गया इस बंदे को जेल के अंदर, लेकिन अभी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर जो डोमिनेट करने वाली फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। उसके बाद निकी एशिया, पाकिस्तान से इमरान खान कंप्लीट ईयर इन प्रिजन, 5 थिंग्स टू नो कि इमरान खान 1 साल मुकम्मल कर चुका है। 5 चीजें जो आपको जानने की जरूरत है। तो बड़ी डिटेल स्टोरी इन्होंने भी इमरान खान साहब के हवाले से लिखी है। तो एक मैसिवली इमरान खान के हवाले से इस वक्त दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बाकायदा से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं और बैनुल अक़वामी मीडिया इमरान खान के ऊपर बाकायदा से लिख रहा है। अब मैं सिर्फ आपको चंद वीडियोस दिखाता हूं। अब एक तो जलसा गाह में एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। ये स्वाबी इंटरचेंज की वीडियो है। इब्राहिम मेहरबानी देख लें और सिर्फ जैम देखें कि किस कदर अवाम का एक समुंदर है जो वहां पर जैम होकर रह गया है। ये देख लें। स्वाबी इंटरचेंज में जलसा यहां से कई किलोमीटर आगे है, लेकिन मैं आपको अभी स्वाबी का मंजर दिखाता हूं। ये देखें, पंजाब से काफिले पहुंच रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से काफिले पहुंच रहे हैं और अभी से ही ये तमाम सड़कें, तमाम रोड जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। मोटरवे बंद हो गया है। जहां नजर जाएगी वहां अवामी समंदर नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं। इस तरह नौजवान पहुंच रहे हैं जलसा गाह की जानब। कहां से? मुल्तान से आए हैं। देखिए, पंजाब से, जनूबी पंजाब से, मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से पहुंच रहे हैं और तमाम सड़कें इस टाइम ब्लॉक हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा बाहर निकला है, पंजाब बाहर निकला है। अब ये वो लोग हैं जो अभी तक जलसा गाह तक नहीं पहुंचे या नहीं पहुंच सके। यानी जलसा गाह के बाहर हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अभी तक जलसा गाह तक नहीं पहुंच सके। जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, यानी जलसा कल रात से शुरू हो चुका था। कल रात से पूरे मुल्क भर से काफिले स्वाबी के अंदर जाना शुरू हो गए थे। अब ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये काजी फायद ईसा साहब के हवाले से है। इसने हमें हमारा बचपन याद करवा दिया है। हम बचपन में ऐसे ही करते थे। अगर कभी बंटे हार जाएं मैच का गेम और कोई क्रिकेट हार जाएं, कोई गिल्ली डंडा खेल रहे हो हार जाए, तो हम ऐसे ही बदला लेते थे। जो कि काजी साहब के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है, बसद एहतराम। ये सीनियर साफी हसनात मलिक की खबर के मुताबिक काजी फायद ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि सीनियर प्यूनिक जज हैं, आने वाले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, 3 साल इन्होंने इस मुल्क का ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहना है, उनके साथ अरसा दराज से काम करने वाले रिसर्चर और जस्टिस मुनीब अख्तर के ड्राइवर दोनों को ओहदे से हटा दिया है। यानी एक सीनियर प्यूनिक जज मंसूर अली शाह साहब और दूसरे जस्टिस जनाब उसके बाद जो सीनियर मुनीब अख्तर साहब है, उन दोनों का, एक का रिसर्चर हटा दिया है
और एक के ड्राइवर को ओहदे से हटा दिया है। कादी साहब 12 जुलाई के फैसले का गुस्सा इस बचकाना तरीके से निकाल रहे हैं, ये मोहम्मद जुबैर साहब लिखते हैं कि कादी साहब ने जनाब उनका ड्राइवर भी फारिग कर दिया और कादी साहब ने ये चीजें भी फारिग कर दी। अहमद वड़ाई साहब लिखते हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिसर्चर को वापस भिजवा दिया गया है, जस्टिस मुनीब अख्तर के ड्राइवर को हटा दिया है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को आर्बिट्ररी कमेटी से निकाल दिया गया है। हसनात मलिक की खबर। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल कादी साहब गुस्से में। और इससे पहले दो जजेस ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने, जो इख्तिलाफी नोट लिखा था उसके अंदर बाकायदे से उन्होंने बगावत इंस्टिगेट की थी कि जजेस को यह कहा कि आप बागी हो जाएं, आप अदालत का फैसला ये ना अपने ऑनरेबल ब्रदर्स का फैसला ना माने। और उसके बाद अब ये सारी सूरत हाल है कि जनाब बाकायदे से ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही है। अब सबसे बड़ी खबर की तरफ आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश टॉप ट्रेंड कर रही है ग्लोबली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली टॉप ट्रेंड कर रही है। ये जो बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, एहतजाज शुरू हुआ था, ये 30 से 40 स्टूडेंट से, 30 से 40 तलबा से शुरू हुआ था और उसके बाद ये सब कुछ हो चुका है। उसके बाद शेख हसीना की जो हुकूमत है खत्म हो गई, अवाम ने उसे रौन दिया, इस्तीफा देने पर मजबूर किया। उसके बाद वो मुल्क से भाग चुकी हैं, इंडिया से निकलकर अभी खबरें आ रही हैं कि बरतानिया चली गई हैं। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये विजुअल्स देखने से ताल्लुक रखते हैं। एक तो ये विजुअल्स देखे चिट्टागोंग के, जहां पर इतनी मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अब मजीद और बहुत सारी चीजें मंजर यहां पर आ रही हैं कि शेख हसीना की रिहाशगाह के अंदर लोग घुसे, वहां पर जाकर शेख हसीना के बेड पर लोग, नरम और मुलायम बिस्तर के ऊपर लोग लेटे हुए हैं, शेख हसीना के सोफे के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। शेख हसीना के लिए जो खाना तैयार किया गया था, रोटी शोटी, अडियां बोटी, जो सब कुछ तैयार किया गया था, वो बकायदे से लोगों ने जाकर बोटियां फाड़ी हैं, गोश्त फाड़ा है, लोगों ने खुलकर बकरे फाड़े हैं। जो सब माल वहां पर तैयार हुआ था, शेख हसीना की बतखें लोग लेकर गए हैं, खरगोश उसके उठाकर लेकर गए हैं, बकरी शेख हसीना की लेकर गए हैं। शेख हसीना का जो स्विमिंग पूल था, उसके अंदर लोगों ने डुबकियां मारी हैं, उसके अंदर तैराकी की है। लिहाजा मैं चाहूंगा कि ये बैक टू बैक आप ये एक दफा ये सारे विजुअल्स देखें, क्विकली आपको दिखाते हैं कि ये असल में हुआ क्या क्या है, तस्वीरों की सूरत में और वीडियोस की सूरत में, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। আমরা যে খবর পাচ্ছি যে তিনি পালিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর হয়তো আমরা সেনা প্রধানের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারবো যে পরবর্তী ঘোষণা কি আসবে। সেজন্য अब इसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक रद्द-ए-अमल है। अमीर अब्बास साहब लिखते हैं कि याद रखें, बांग्लादेश में शेख हसीना ने एहतजाज करने वाली अपनी अवाम को दहशतगर्द और इंतशारी कहा था, जैसा कि हमारी रियासत एक जमात और उसके करोड़ों वोटर्स को हक मांगने पर इंतशारी और फितना कहती है। उसने भी अपने मुखालिफ सियासतदानों को कैद किया और जमात पर पाबंदी लगाई, जैसा हमारी रियासत कर रही है। शेख हसीना ने इंटरनेट मुकम्मल बंद कर दिया था, जैसा कि यहां फायरवॉल समेत ना जाने कैसे कैसे हरबे आजमाए जा रहे हैं। शेख हसीना ने कर्फ्यू लगाया, जैसा कि यहां कभी 144 और कभी एमपीओ के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, सियासी मुखालिफिन को रगड़ा जा रहा है। लेकिन शेख हसीना का इख्तिदार सिर्फ चंद घंटों में ही बंगला कौम ने खाक में मिलाकर रख दिया। जिस मुल्क में वो चौथी बार वजीर आजम बने, वहां उसे छुपने की जगह तक नहीं मिल सकी। अपनी आंखें खोलें, मत दीवार से लगाएं, पाकिस्तान अक्सरियत का है, पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का है। तो ये बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल उन्होंने अमीर अब्बास साहब ने लिखा है कि जनाब ये पाकिस्तानी अवाम का है, लिहाजा ये इस तरह से आप चीजें ना चलाएं, ये चीजें सारी इस तरह से नहीं चलेंगी और ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक मजीद हो जाएगी। फैसल खान साहब लिखते हैं, साम्राज्य के खात्मे के बाद बांग्लादेश में जश्न शुरू, अवामी ताकत जश्न कर रही है, जश्न मना रही है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तालियां बज रही, सिटी बज रही हैं, एक माहौल है जो बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है। ये विजुअल साथ साथ आप देखें कि किस कदर बड़ी तादाद में लोग बांग्लादेश के अंदर निकल आए हैं। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, बांग्लादेश में सिर्फ 35 से 40 तलबा ने एहतजाज की बुनियाद रखी थी और उसके बाद ये तख्ता बांग्लादेश के अंदर उखेड़ कर रख दिया गया है। अब ये सोहेल राय साहब ने तकरीबन ये 7 फरवरी 2024 को कॉलम लिखा कि बांग्लादेशी मॉडल आ रहा है, शेख हसीना वाला मॉडल आ रहा है। इस पर वसीम इजाज जंजुआ साहब ने लिखा है कि बड़े तजिया नगार की एक और पेशों को गलत साबित हुई, जब किसी और की तर्जुमानी करोगे तो ऐसा ही होता है। यानी ये कैसी पेशन गोई थी कि बांग्लादेश के अंदर जी ऐसा बांग्लादेशी मॉडल हम यहां पर ला रहे हैं। बांग्लादेशी मॉडल को अवाम ने जूते की नोक पर रखकर हवा में उड़ा दिया है, बांग्लादेशी अवाम का गुब्बारा बनाकर लोगों ने हवा में उड़ा दिया है। बांग्लादेशी उस मॉडल का जिसका सोहेल वड़ाई साहब पाकिस्तानी अवाम को लिख लिख कर बेवकूफ बनाते रहे। आयशा अली भुट्टा, ये भी इन्होंने जाहिर है इनके साथ भी बड़ी ज्यादतियां हुई, इन्होंने बर्दाश्त की हैं। ये लिखती हैं, पाकिस्तानी और बंगाली माओ के लिए माओ ने बाजी ले ली है। ये अपने बेटों को माएं वहां पर लड्डू खिला रही हैं, उन्हें पानी पिला रही हैं और इन माओ के हाथों पलने वाली नस्ल ही दुनिया में अपने मुल्कों का नाम रोशन करेगी। ये भी बड़ा एविडेंट है, बड़ा क्लियर है। उसके बाद जनाब ये सारी बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल है और ये सारा एक मैसिव रद्द-ए-अमल है जो कि हमने अवाम के साथ देखा। फिर बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, लोग नमाज पढ़ रहे
वहां पर उन्होंने नमाज पढ़ी है, उन्होंने शुक्राने के नवाफिल पढ़े हैं, उन्होंने नमाज अदा की है और अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि ये सारी सूरत हाल ऐसे बनी है। फिर मुख्तलिफ और सोर्सेज हैं जो कि इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद बंगाली शहरी उनकी सरकारी गाशगा में घुस गए, सामान उठाकर लेकर गए, सोफों पर आराम कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ शेख हसीना का, इवन उनकी साड़ी, उनके जाती कपड़े, ये सब कुछ उठाकर लोग लेकर गए हैं। उनके मेरे ख्याल में मेकअप का सामान भी लेकर गए हैं, लिपस्टिक वगैरह भी लोगों ने नहीं छोड़ी, वो भी उठाकर लेकर गए हैं। तो हर चीज लोग उठाकर लेकर गए हैं। अब जाहिर है इस सारे प्रोटेस्ट के दौरान मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब, जिन्होंने आजाद करवाया था, जिन्होंने गेम डाली थी, जाहिर है वो भी एक तारीख मौजूद है, उसके मुजस्मे को भी खड़ा गया है। खदीजा सिद्दीकी साहब लिखती हैं, मुजस्मों की कीमत इंसान से ज्यादा नहीं होती, इंसान की हुर्मत बचाते, ना कि मुजस्मों की याद बरकरार रखने के लिए जिंदा इंसानों के खानदान तबाह कर देते। उसके बाद लिखती हैं कि जनाब मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, मुकदमात की बौछार होगी, उनके घरों पर गैर कानूनी छापे मारे जाएंगे, उनके घर के तमाम अफराद को उठा लिया जाएगा, खुफिया बंद कमरों में मिलिट्री ट्रायल होंगे। ये तो बांग्लादेश है, शायद रियासत ये जुल्म भी ना करे। बांग्लादेश के अंदर भी लोगों ने यही सब कुछ किया। वो जो यादाश्तें थी उनके सर उखाड़ दिए, बतखें उठाकर लेकर गए, साड़ियां उठाकर लेकर गए। क्या उनके साथ भी वही कुछ होगा जो पाकिस्तान में हुआ था? ये इन्होंने सवाल पूछा है। ये पूछती हैं, लिखती हैं कि मोर चोर ने हमारे मुल्क में जेवर या मुल्क का पैसा चोरी करने वालों से ज्यादा सजा भुगती है। ईद से पहले जो 20 लोग मिलिट्री हिरासत में छोड़े गए थे, उनमें एक 17 साल नौजवान भी था। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।